यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा फाइल हैंडलिंग फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फाइल हैंडलिंग फंक्शन में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम है एफ ओपन फंक्शन। देखिए, ये जो एफ ओपन फंक्शन होता है इससे क्रिएट किया जा सकता है एक न्यू फाइल, साथ ही साथ इस एफ ओपन फंक्शन की मदद से पहले से यदि कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उस फाइल को भी आप ओपन कर सकते हैं फॉर यूज़। तो ये हुआ पहला फंक्शन एफ ओपन फंक्शन। इसके बाद जो सेकंड फंक्शन है वो है एफ क्लोज फंक्शन। देखिए, ये जो एफ क्लोज फंक्शन होता है यह फंक्शन काम आता है किसी भी फाइल को क्लोज करने के, यानी कि क्लोजेस ए फाइल। ठीक है, अब जिस फाइल को हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एफ क्लोज फंक्शन, वो किस तरह की फाइल होगी। देखिए, यदि हम एफ क्लोज फंक्शन से किसी फाइल को क्लोज कर रहे हैं मतलब वो फाइल जो है यूज़ की गई होगी और उसे ओपन करके यूज़ किया गया होगा, विच हैज़ ओपनड फॉर यूज़। ठीक है, तो ये हुआ एफ क्लोज फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है गेट सी फंक्शन। अब यह गेट सी फंक्शन क्या काम करता है। देखिए, जो गेट सी फंक्शन होता है इससे रीड किया जा सकता है। ठीक है, रीड किया जा सकता है, यानी कि यह बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा जिस तरीके से स्कैनएफ वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यहाँ पर यह होगा कि गेट सी फंक्शन जो है रीड करेगा एक कैरेक्टर। ठीक है, जो गेट सी फंक्शन होगा वो एक रीड करेगा कैरेक्टर। किससे रीड करेगा? फ्रॉम फाइल। जो गेट सी फंक्शन होगा वो फाइल से किसी भी कैरेक्टर को रीड करेगा। इसके बाद आता है जो एक और फंक्शन जिसका नाम है पुट सी फंक्शन। देखिए, अब पुट सी फंक्शन क्या करेगा? देखिए, जो पुट सी फंक्शन है वो राइट करेगा कोई कैरेक्टर फाइल पर, यानी कि हम बोल सकते हैं राइट ए कैरेक्टर टू फाइल। ये हो गया पुट सी फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है फाइल हैंडलिंग का वो है एफ प्रिंट एफ। अब यह जो एफ प्रिंट एफ फंक्शन है यह क्या काम करेगा? देखिए, यह जो एफ प्रिंट एफ फंक्शन है यह राइट करेगा। क्या राइट करेगा? सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ टू फाइल, यानी कि कोई भी डेटा हम राइट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एफ प्रिंट एफ टू फाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है फाइल हैंडलिंग का वो है एफ स्कैनएफ फंक्शन। देखिए, एफ स्कैनएफ फंक्शन की मदद से हम रीड कर पाएंगे सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ फ्रॉम ए फाइल। एफ स्कैनएफ फंक्शन की मदद से आप एक सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं किसी भी फाइल से। देखिए, यहाँ पर जो डेटा वैल्यूज़ हम बोल रहे हैं वो डेटा वैल्यू एक स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर एक नंबर भी हो सकता है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग फंक्शन है वो है गेट डब्ल्यू फंक्शन। अब यह गेट डब्ल्यू फंक्शन क्या काम करता है? देखिए, यह जो गेट डब्ल्यू फंक्शन है वह फंक्शन रीड करता है। देखिए, गेट डब्ल्यू फंक्शन क्या करता है?
रीड करता है। किसे रीड करता है? इंटीजर को, ठीक है। कहाँ से इंटीजर रीड करता है? फ्रॉम फाइल। देखिए जो गेट डब्ल्यू फंक्शन है किसी भी फाइल में किसी इंटीजर वैल्यू को रीड करने के काम आता है, यानी कि गेट डब्ल्यू फंक्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू को ही रीड करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग फंक्शन है वो है पुट डब्ल्यू फंक्शन। अब यह पुट डब्ल्यू फंक्शन क्या काम करता है? देखिए जो पुट डब्ल्यू फंक्शन है यह राइट करता है। किसे राइट करता है? इंटीजर को राइट करता है। किस पे राइट करता है? फाइल पे राइट करता है, यानी कि राइट इंटीजर टू ए फाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग फंक्शन है वो है एफ सीक फंक्शन। देखिए अब यह जो एफ सीक फंक्शन है यह क्या काम करता है? सबसे पहले यहाँ पर आपको सीक का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो सीक के मीनिंग को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज़ हम कोई म्यूज़िक को प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और म्यूज़िक जो भी हम प्ले कर रहे हैं उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 मिनट और 10 सेकेंड। सपोज़ अभी तक हमने इस 2 मिनट 10 सेकेंड में से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 10 सेकेंड को सुना है और ये ऑनगोइंग है, प्ले हो रहा है म्यूज़िक, ठीक है। अब हमारे पास एक जब भी कोई आप म्यूज़िक प्ले करते हैं बीच में एक कर्सर रहता है। सपोज़ आप इस कर्सर को डायरेक्टली मूव करके इस पोजीशन पे ला देंगे और ये हुआ सपोज़ 1 मिनट और 50 सेकेंड, ठीक है। तो यदि हमने इसको 1 मिनट और 10 सेकेंड से 1 मिनट 50 सेकेंड तक ला दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसे मूव कर दिया, हमने डायरेक्टली क्या कर दिया? जंप कर दिया, जिसको हम बोलते हैं सीक, ठीक है। तो ये तो हुआ म्यूज़िक के केस में। ऐसा ही आप फाइल के केस में भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम फाइल के केस में एफ सीक बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर फाइल में किसी न किसी कैरेक्टर पे जंप कर पा रहे हैं या फिर किसी न किसी पेज नंबर पे हम क्या कर पा रहे हैं? जंप कर पा रहे हैं, या किसी न किसी हम पैराग्राफ पे या किसी न किसी लाइन पे हम क्या कर पा रहे हैं? जंप कर पा रहे हैं। तो उसको बोला जाएगा यहाँ पर एफ सीक। तो ये सारे कहलाएंगे किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी फाइल में कोई ना कोई पोजीशन ये कहलाएंगे। देखिए एफ सीक फंक्शन जो है ये क्या करता है? सेट करता है। किसे सेट करता है? पोजीशन को सेट करता है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन सेट होती है कहाँ पे सेट होती है? एक डिज़ायर्ड पॉइंट पे किसमें सेट होती है? इन फाइल, ठीक है। यानी कि एफ सीक फंक्शन की मदद से आप पोजीशन सेट कर सकते हो किसी भी डिज़ायर्ड पॉइंट पे जो कि होगा किसी न किसी फाइल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग फंक्शन है वो है एफ टेल फंक्शन। नेक्स्ट जो फाइल हैंडलिंग फंक्शन है वो है एफ टेल फंक्शन। देखिए यह जो एफ टेल फंक्शन होता है यह क्या होता है? देखिए यह जो एफ टेल फंक्शन है यह देता है यानी कि गिव्स क्या देता है? यह देता है करंट पोजीशन इन द फाइल, ठीक है। अब ये जो करंट पोजीशन देगा ये किस बेसिस पे देगा? कि कर्सर कहाँ पर है उसके बेसिस पे देगा, ठीक है। एक तो हम इसे समझ सकते हैं कि कर्सर कहाँ पे वो, और दूसरा कि हमने अपने फाइल में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है उसको क्या करेगा? वो पूरा कंप्लीटली काउंट करेगा और ये हमें इंफॉर्मेशन देगा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बाइट्स क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग फंक्शन है वो है आपका रिवाइंड फंक्शन। देखिए यह जो रिवाइंड फंक्शन होता है यह क्या काम करता है? देखिए जब भी हम बात करते हैं रिवाइंड फंक्शन के बारे में तो रिवाइंड फंक्शन क्या करता है? सेट करता है। क्या सेट करता है? पोजीशन सेट करता है, ठीक है।
अब ये जो पोजीशन सेट होती है कहाँ पे सेट होती है, टू द बिगिनिंग, ठीक है। किस में सेट होती है, इन द फाइल, यानी कि रिवाइंड फंक्शन की मदद से आप पोजीशन सेट कर सकते हैं टू द बिगिनिंग इन द फाइल, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग फाइल हैंडलिंग फंक्शन हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमने यहाँ पर फाइल हैंडलिंग फंक्शन बताए हैं, हो सकता है कि इनमें से कुछ फाइल हैंडलिंग फंक्शन जो हैं वो अनसपोर्टेड हों, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से कुछ फाइल हैंडलिंग फंक्शन अनसपोर्टेड हों, क्योंकि सारे कंपाइलर्स इन सारे फाइल हैंडलिंग फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी फाइल हैंडलिंग फंक्शन को यूज़ करोगे तो उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा सी लाइब्रेरी पे, ठीक है। जिस भी आप कंपाइलर पे देख रहे हो तो वहाँ पे आपको सी लाइब्रेरी पे चेक करना पड़ेगा। किसके लिए चेक करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप एक फाइल हैंडलिंग फंक्शन को अच्छे ढंग से यूज़ कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।